नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। टोक्यो और टोक्यो पैरा ओलंपिक दोनों गेम्स में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो भी क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चन पर आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। इस वीडियो के बाद में कोई भी आपका क्वेश्चन टोक्यो और पैरा ओलंपिक से गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए, कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब और किसका इंतजार करता है। कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब और किसका इंतजार करता है। जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर, फलक को वही परिंदा पार करता है। जिसको अपने आप पे भरोसा है, सिलेक्शन उसी का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 बोला जाएगा इसको, जबकि आयोजन कब हुआ था? आयोजन इसका हुआ 2021 में। इस चीज को ध्यान रखना, कोविड की वजह से इसका टाइमिंग बढ़ गया था, लेकिन ये बोला जाएगा 2020 का गेम ही। इसका जो आयोजन हुआ था वो 23 जुलाई से 8 अगस्त, और इसका जो आयोजन हुआ था टोक्यो का पैरा ओलंपिक का, वो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 को इसका आयोजन हुआ। इसमें देखते हैं थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में कि इसका शुरुआत कब हुई थी। इस गेम्स की शुरुआत हुई थी 1896 में एथेंस, जो कि ग्रीस की राजधानी है एथेंस। तो पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1896 में। और अब जो फिलहाल में जो गेम हुए थे वो कौन से नंबर के थे? 32वें नंबर के। टोक्यो ओलंपिक जो गेम थे वो 32वें नंबर के थे, और जो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो गेम थे वो 16वें नंबर के थे। साथ ही आपको बता दूं कि इसमें भारत का स्थान 48वां था और इसमें 24वां था। ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं इनको ध्यान से समझना, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का आधा है। इसमें 32 है तो इसमें 16 है, इसमें 48 है तो इसमें 24 है। इस चीज को क्लियर कर लेना, इसके बाद में दोनों क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। ठीक, आगे देखते हैं कि 31वां कहां हुआ था? 2016 में हुआ था। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक जो गेम है वो 4 वर्ष में होते हैं। कितने वर्ष के बाद होते हैं? 4 के बाद। 20 में हुआ, इससे पहले 16 में हुआ था, और जो 20 के बाद में है वो कब होगा? 2024 में होगा, उसके बाद 2028 में होगा। तो अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में कि 33वां कब और कहां होगा, तो 33वां जो ओलंपिक गेम है वो पेरिस फ्रांस 2024 में, और जो 28वां है 2028 का है 34वां होगा लॉस एंजल्स अमेरिका यूएसए में। तो ये कौन से नंबर का था? 16वें नंबर का आयोजन टोक्यो जापान में। 24वां कहां पे होगा? पेरिस फ्रांस में। 24वां पेरिस फ्रांस, और ये कहां पे होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में। तो इसके बाद में दोनों को एक साथ इसलिए लेके चल रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स का जो भी कंफ्यूजन है वो एक साथ एक जगह क्लियर हो जाए, इसलिए दोनों टॉपिक को एक साथ लेके चल रहे हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के अलग अलग शुभंकर हैं, अलग अलग आदर्श वाक्य हैं। तो अपन इनको दोनों को एक साथ देखते हैं। तो एक साथ देखते हैं। तो इसका जो आदर्श वाक्य है टोक्यो ओलंपिक का, वो है सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस प्लस कम्युनिटर। ये नया शब्द जोड़ा गया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में, कम्युनिटर। पेपर में आ जाए कि पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य, ये अगर पूछ लिया जाए तो ये होगा यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। इसका शुभंकर है मिराई तोबा, और इसका शुभंकर है सोमिटी। ये सोमिटी है भाई, और ये है मिराई तोबा। दोनों को अच्छे से देख लेना, दोनों की तस्वीर देख लेना, और कभी भी मत भूलना, क्योंकि पेपर में कोई सा भी पूछा जा सकता है। दोनों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ध्वजवाहक। टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था और पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था? दोनों में अलग अलग है, तो ध्यान देना। उद्घाटन और समापन दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, उद्घाटन और समापन। अगर पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था, तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। समापन में बजरंग पूनिया।
पैरा ओलंपिक में पूछा जाए कि ध्वजवाहक कौन था उद्घाटन में, तो टेकचंद, और समापन में अवनी लखेरा। पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पे कौन था टोक्यो ओलंपिक में, यूएसए 39, और पदक तालिका पैरा ओलंपिक में था चाइना। यहां पे चाइना दूसरे स्थान पे रहे और यहां पे चाइना फर्स्ट स्थान पे है। दोनों कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि ध्यान से दोनों को एक साथ, इसीलिए दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो टोक्यो और पैरा ओलंपिक में। उसके बाद में इंडिया का स्थान इसमें 48वां और इसमें इंडिया का स्थान 24वां। आधा करना है, नंबर पूछे तो आधा करना है और स्थान पूछे तो पदक तालिका में आधा करना है। उसके बाद में बात आती है पदक कितने और किस किस, गोल्ड कितने हैं उसमें, ब्रॉन्ज कितने हैं और सिल्वर कितने हैं। तो इसमें कुल पदक हैं भारत के 7, कुल पदक है 7 और इसमें है 19। पैरा ओलंपिक में 19, ओलंपिक में 7 में पूछे कि गोल्ड कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं, तो गोल्ड ओलंपिक में 1, सिल्वर 2, ब्रॉन्ज 4, 1 2 का 4, कुल कितने 7। वहीं देखें पैरा ओलंपिक में तो गोल्ड 5, सिल्वर 8 और ब्रॉन्ज 6। इसमें देखते हैं गोल्ड किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने, सिल्वर मीराबाई चानू, रवि दहिया। उसके बाद में है ब्रॉन्ज 4, बजरंग पूनिया, पीवी संधू हॉकी टीम और लवलीना बोरगोहन, जो कि राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि किस खेल इसका संबंध किस खेल से है, लवलीना बोरगोहन का किस खेल से संबंध है, किस खेल से है भाई, मुक्केबाज है ये। वहीं देखें कि गोल्ड पैरा ओलंपिक में गोल्ड 5, पहला अवनी लखेरा, दूसरा कृष्ण नागर, तीसरा मनीष नरवाल, चौथा सुमित अंतिल, पांचवा प्रमोद भगत। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर कितने हैं 8, भावनी पटेल, देवेंद्र झांझड़िया, मरियप्पन थंगवेलू, निषाद कुमार, योगेश कथुनिया, प्रवीण कुमार, सिंहराज और सुहास यथिराज, जो कि एक IAS अधिकारी है। तो कुल 8 हो गए। वहीं अगर इसमें ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज कितने हैं 6। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज कितने थे 6 कौन कौन है, सुंदर गुर्जर, शरद कुमार, हरविंदर सिंह, मनोज सरकार, अवनी लखेरा, सिंहराज अडाना। अवनी लखेरा और सिंहराज अडाना का दोबारा नाम इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने सिल्वर जीता था और इसने गोल्ड, तो इन्होंने ब्रॉन्ज भी जीते हैं और सिल्वर और गोल्ड भी। तो ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें पैरा ओलंपिक में 2-2 मेडल जीते। ठीक है, उसके बाद में आगे अपन देखते हैं कि अगर क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड, बात करें टोक्यो ओलंपिक गोल्ड की तो गोल्ड किसने जीता, नीरज चोपड़ा, सबको पता है। टोक्यो में गोल्ड किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने। और पैरा ओलंपिक में कितने थे 5। बात करें कि कितनी दूरी कितनी थी, दूरी है 87.58 मीटर, 87.58 मीटर। राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में, लेकिन सिल्वर किस देश के खिलाड़ी ने जीता, तो सिल्वर किसने जीता था, सिल्वर याकूब वाल्देज है, जो कि चेक गणराज्य का खिलाड़ी है, जिसने 86.67 मीटर भाला फेंक के सिल्वर मेडल जीता। वहीं बात करें कि भारत ने अब तक कुल कितने गोल्ड जीते, भारत ने अब तक, वहीं अपन बात करें कि भारत ने अब तक कितने गोल्ड जीते। भारत अब तक कुल गोल्ड, तो प्यारे विद्यार्थियों भारत अब तक 10 गोल्ड मेडल जीत चुका है टोक्यो ओलंपिक 2010 तक 2020 तक टोक्यो ओलंपिक 2020 तक भारत कुल 10 गोल्ड मेडल जीत चुका है, जिसमें से 8 हॉकी टीम, 8 हैं हॉकी टीम के, और जिसमें एक है अभिनव बिंद्रा और दूसरा है नीरज चोपड़ा। दूसरा कौन है, नीरज चोपड़ा, जिसने जेवलिन थ्रो में अभी 2020 में जीता।
नीरज चोपड़ा। कुल मिला के कितने हो गए? 10। वहीं अपन देखें कि पैरा ओलंपिक में कुल गोल्ड कितने हैं? 5। पहला हो गया अवनी लखेरा, जो कि किस खेल से संबंध है? शूटिंग से। कहां की रहने वाली है? जयपुर राजस्थान की। दूसरा है जयपुर राजस्थान की। दूसरा है कृष्णनगर, ये भी कहां का है? जयपुर राजस्थान। इसका किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। किस खेल से संबंध है? बैडमिंटन से। पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड जीते गए और ओलंपिक में 1। इसमें पैरा ओलंपिक में तीसरा गोल्ड है सुमित अंतिल भाला फेंक, और कितना फेंका? 68.55। उसके बाद में है 4 नंबर पे प्रमोद भगत, कहां के रहने वाले हैं? बिहार के, और किस खेल से संबंध है? बैडमिंटन से। वहीं 5 नंबर पे है वहीं 5 नंबर पे है मनीष नरवाल, जो कि शूटर हैं। कहां के रहने वाले हैं? फरीदाबाद के। मनीष नरवाल जो कि शूटर हैं। तो 5 पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड और ओलंपिक में 1। उसके बाद में देखें सिल्वर कितने हैं? ओलंपिक में 2। पहला है रवि दहिया और दूसरा है मीराबाई चानू। कहां की रहने वाली है? मणिपुर की। किस खेल से संबंध है? आपको दिख रहा है भारोत्तोलन। किससे है? भारोत्तोलन से है। और जो रवि दहिया है वो है कुश्ती। क्या है भाई? ये पहलवान, कुश्ती से है। वहीं देखें सिल्वर मेडल 8। पहला है योगेश कथुनिया, दूसरा है प्रवीण कुमार, तीसरा सिंहराज अडाना, भाविना पटेल, देवेंद्र झांझड़िया, मरियप्पन थंगुवेलु, 7वां है निषाद कुमार, 8वां है सुहास यथिराज, जो कि एक IAS अधिकारी है, एकमात्र IAS अधिकारी है। तो सिल्वर कितने हैं? पैरा ओलंपिक में 8 और ओलंपिक में 2। आगे देखें पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज। ओलंपिक में ब्रॉन्ज कितने हैं? 4 और इसमें है 6। पैरा ओलंपिक में 6। सुंदर गुर्जर, शरद कुमार। सुंदर गुर्जर का संबंध है जेवलिन थ्रो से, शरद कुमार का संबंध है हाई जंप से, और हरविंदर सिंह का तीरंदाजी से, मनोज सरकार का है बैडमिंटन से, और वहीं अवनी लखेरा है शूटिंग, और सिंहराज अडाना एयर पिस्टल ब्रॉन्ज। ये 2 मात्र खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं, अवनी लखेरा और सिंहराज अडाना। इसने गोल्ड जीता है, ब्रॉन्ज इसने सिल्वर और ब्रॉन्ज। तो इस वीडियो में हमने जो भी इंपॉर्टेंट पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, सिर्फ उन्हीं के बारे में अपन ने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर चर्चा की है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद में आपका ओलंपिक और पैरा ओलंपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बार वीडियो को पूरा देखें और अपने कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें।